सिर्फ 500 रुपए में आप एक बड़े से शॉपिंग मॉल या एक हाईवे के पार्ट ओनर बन सकते हो। यकीन नहीं हो रहा है, पर यही है कंसेप्ट रीट और इनविट का। अब काफी लोगों को यह भी कंफ्यूजन होता है कि रीट और इनविट में डिफरेंस क्या है। काफी लोगों को तो यह भी लगता है कि ये दोनों सेम है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। रीट और इनविट दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि रीट और इनविट एक्चुअली में क्या है, कैसे काम करते हैं, कितना रिटर्न्स आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो रीट और इन्वेस्ट इसमें से आपके लिए बेस्ट चॉइस कौन सी रहेगी। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विद विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रीट यानी कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से। अब जैसा कि इसका नाम है रियल इस्टेट, तो आपका पैसा रीट की मदद से एक रियल इस्टेट बाय करने में लगता है, और यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टीज आपकी बाय की जाती है ये सारी की सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि ऑफिस बिल्डिंग, होटल्स और हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। और ये जो प्रॉपर्टीज जो आपके पैसे से खरीदी गई है, इनमें जितना भी रेंट आता है उसका 90% आप में एज ए डिविडेंड बांट दिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से रीट काम करता है। और सिमिलर वे में जब आपका पैसा किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर में लगता है, उसको ही हम इनविट कहते हैं। मतलब आपका पैसा अगर हाईवे बनाने में यूज हो रहा है, तो उस पर क्या होगा, हाईवे बन जाएगा, उस पर लगेगा टोल। तो जो भी टोल या टैक्सेस के थ्रू पैसा कलेक्ट होता है, उसका 90% आप में एज अ डिविडेंड बांट दिया जाता है। अब दोनों का प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सेम है, पर दोनों जहां पर पैसा लगा रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है। पर अब इनमें डिफरेंसेस क्या है ये हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहला बेसिक डिफरेंस यही है कि दोनों का एसेट टाइप बिल्कुल ही अलग है। मतलब आपका पैसा जहां पर लगने वाला है ये टोटली दो डिफरेंट डायरेक्शन है। रीट में आपका पैसा कमर्शियल बिल्डिंग्स में लगता है, वहीं पर इनविट में हाईवेज, पाइपलाइंस, पावर लाइंस एक्सेट्रा ऐसी जगहों पर आपका पैसा लगता है। दूसरा पॉइंट है स्टेबिलिटी। रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज मार्केट के हिसाब से कम ज्यादा होते रहती है, कभी वो बढ़ भी सकती है, कभी वो गिर भी सकती है। पर एक बार अगर आपका हाईवे बन जाता है तो उसका जो वैल्यूएशन होती है या उसकी जो डिमांड होती है वो बहुत हद तक कांस्टेंट ही रहेगी अगले 10-20 सालों तक। तो वहां पर कंपैरेटिवली इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो रीट के कंपैरिजन में इनविट थोड़ा ज्यादा स्टेबल है और थोड़ा ज्यादा प्रेडिक्टेबल है। थर्ड पॉइंट है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। पहले रीट और इनविट में अगर आपको इन्वेस्ट करना होता था तो मिनिमम 50,000 से लेकर तो 1 लाख रुपए आपको चाहिए होते थे। पर सेबी ने 2021 में ये जो लिमिट है इसको बहुत ही ज्यादा कम कर दिया, और अब आप इनके यूनिट्स लगभग 300 से लेकर तो 500 रुपए के बीच में इजीली बाय कर सकते हो। तो इसका जो एंट्री बैरियर था वो काफी कम हो गया, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर हम देखने जाए तो अगर आपको कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग या रियल एस्टेट खरीदनी है तो उसमें भी बहुत ज्यादा कैपिटल लगेगा, और अगर आप किसी भी रोड, पाइपलाइन एक्सेट्रा में भी इन्वेस्ट करने जाते हो तो वहां पर भी जो थ्रेशोल्ड है वो काफी बड़ा आपको लगेगा। चौथा फर्क है रिस्क लेवल। रीट और इनविट में रिस्क लेवल कितना है। रीट्स रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के कारण थोड़ा मार्केट पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। अगर कमर्शियल रियल एस्टेट में स्लो डाउन आ जाता है तो जाहिर सी बात है आपका जो रीट का यील्ड होगा वो भी कम हो जाएगा, और उसकी जो प्राइस है वो भी गिर सकती है। वहीं पर जो इनविट के एसेट्स होते हैं वो एसेंशियल सर्विसेज पर ज्यादा डिपेंड करते हैं, जैसे कि बिजली, रोड और गैस। तो कुछ भी सर्कमस्टेंसेस क्यों ना आ जाए, इवेंचुअली ये चीजों को कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता या बंद करके नहीं रख सकता। तो कंपैरेटिवली इनविट्स में थोड़ा रिस्क कम है। फिफ्थ पॉइंट है कैपिटल अप्रिसिएशन। सीधी बात है, रीट्स में थोड़ा ज्यादा आपको इधर स्कोप देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि रियल एस्टेट के प्राइस कोई भी फंडामेंटल चेंज अगर होता है या विद टाइम भी अगर आप कहो, अगर आपने अच्छे एरिया में रियल एस्टेट लेकर रखी है तो कैपिटल अप्रिसिएशन का जो चांसेस है वो काफी ज्यादा है। पर वहीं पर एक बार अगर रोड बन गई तो उसके बाद उसमें उतना ज्यादा वैल्यूएशन में बाउंस नहीं आ सकता जितना एक रियल एस्टेट में पोटेंशियल है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जहां पर हमें यह पता चलेगा कि कितना रिटर्न्स हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं हमारे इंडियन रीट से, जहां पर आप 7% से 9% एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऊपर से अगर आपको कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिल जाए तो आपकी यील्ड 10% से लेकर तो 12% तक इजीली जा सकती है, जो कि कंपैरेटिवली एफडी के काफी बेटर है। वहीं पर अगर हम इनविट्स की बात करें तो ये थोड़े ज्यादा अट्रैक्टिव है, क्योंकि कुछ इनविट्स ने 10% से लेकर तो 13% के एनुअल यील्ड दिए हैं। पर ये डिपेंड करता है कि एसेट क्वालिटी कैसी है। तो रीट्स और इनविट्स दोनों के अगर हम पोस्ट टैक्स रिटर्न्स देखें तो ये एफडी के कंपैरिजन में काफी ज्यादा बेटर है, और एफडी से ज्यादा बेटर ऑप्शन भी है। पर जहां पर आपको रिटर्न ज्यादा मिल रहे हैं, आपको एक बात भी मैं क्लियरली समझा देता हूं कि एफडी जैसे कंप्लीटली रिस्क फ्री होती है, यहां पर वो फैक्टर बिल्कुल भी नहीं है। आपकी यील्ड कम भी हो सकती है, रीट्स या इनविट्स के जो प्राइजेस है वो नीचे भी गिर सकते हैं, और ऐसे सिचुएशन में आप जितनी यील्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद उसकी आधी भी आपको ना मिले। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जहां पर रीट का अंडरलाइंग प्रॉपर्टी का ऑक्यूपेंसी रेट गिर जाए
और इनवीट के टोल कलेक्शन में प्रॉब्लम आए तो डिस्ट्रीब्यूशन अफेक्ट हो सकती है और ऐसे सिचुएशन में आप जितनी यील्ड एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद उतनी आपको ना देखने के लिए मिले। तो ये एफडी से जरूर बेटर है पर इक्विटी जितना एग्रेसिव भी नहीं है, तो समवेयर इन द मिडल ये आ सकता है। अब इतनी सारे फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद अब समझते हैं कि आपके लिए कौन सा सही रहेगा। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, आपको ज्यादा रिस्क लेने की आदत नहीं है, आप रिस्क सहन नहीं कर सकते हो, तो उस केस में आप इनवीट्स के साथ जा सकते हो, क्योंकि इनवीट्स में कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा स्टेबिलिटी है, रेगुलर कैश फ्लो आपको देखने के लिए मिलेगा और आपको ज्यादा झंझट भी नहीं देखनी पड़ेगी कि रियल एस्टेट का मार्केट किधर जा रहा है, इकोनॉमी कहाँ जा रही है, तो बहुत ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एक थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच चाहते हो, ना ज्यादा रिस्क लेना चाहते हो, ना ज्यादा कंजर्वेटिव रहना चाहते हो, तो उस केस में आप रीट्स की मदद ले सकते हो, स्पेशली अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हो तो। और अगर आप ऑलरेडी इक्विटी में अपने पोर्टफोलियो का बहुत ही मेजर हिस्सा इन्वेस्ट कर चुके हो और रीट्स और इनवीट्स में आप सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो दोनों ही आपके लिए अच्छे हैं। आप दोनों में थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो स्प्लिट कर सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि अगर हम बड़ा पिक्चर देखें तो दोनों में से कोई भी खराब नहीं है। आपके लिए कौन सा सही है वो आप देख सकते हो। पर अगर आप इक्विटी में ऑलरेडी हेवीली इन्वेस्टेड हो और डाइवर्सिफिकेशन ही पर्पस है, तो इनवीट्स और रीट्स दोनों आपके पोर्टफोलियो में अच्छे रहेंगे। एक और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो काफी बिगिनर इन्वेस्टर्स मिस कर देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यील्ड देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं। आपको बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है कि जो भी रीट या इनवीट सबसे ज्यादा यील्ड दिखा रहा है उसमें ब्लाइंडली जाकर अपना पैसा लगा देना और उतना ही रिटर्न एक्सपेक्ट करना, बिल्कुल भी नहीं। आपको फंडामेंटल्स पढ़ने चाहिए कि आपका पैसा कहां पर लग रहा है, और फिर अगर आपको भरोसा होता है तो ही आप वहां पर अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। सिर्फ यील्ड को बिल्कुल भी चेज मत करिए, क्योंकि अगर आपके डिसीजन में फेवर नहीं जाएगा या आपको उतना यील्ड नहीं मिलेगा तो आप पैनिक में इसे एग्जिट करने भागोगे। तो इससे अच्छा फंडामेंटली अच्छे से समझिए कि कहां पर आपका पैसा लगेगा, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कितना रिस्क आप ले रहे हो, कितना यील्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और उसी हिसाब से आप इन्वेस्टिंग में आगे बढ़ सकते हो। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।